नमस्कार। हिंदू धर्म में भगवान शिव को मृत्यु और मोक्ष का देवता माना जाता है। बुरी शक्तियों का विनाश करने के लिए भगवान शिव ने कई भयंकर युद्ध लड़े और जो साक्षात मृत्यु के देवता हों उनके लिए कोई भी युद्ध जीतना बिल्कुल आसान है। पर क्या आप जानते हैं कुछ ऐसे भी युद्ध थे जिन्हें जीतना भगवान शिव के लिए भी काफी मुश्किल रहा। कौन से थे वो युद्ध, चलिए जानते हैं। सबसे पहला युद्ध भगवान शिव और जलंधर के बीच हुआ था। एक बार भगवान शिव की क्रोधाग्नि का तेज समुद्र में जाकर गिर गया था, जिससे जलंधर का जन्म हुआ। भगवान शिव का ही अंश होने के कारण वो बेहद शक्तिशाली था। साथ ही उसकी पत्नी, जो कि एक विष्णु भक्त थी, उसकी तपस्या के कवच के कारण वो अपराजेय हो गया। उस महापराक्रमी दैत्य से देवता भी डरते थे। इंद्रदेव, स्मरण रहे, आज से न विद्युत होगी न मेघ न वर्षा। जब उसने देवताओं को पराजित करके तीनों लोकों को जीत लिया, तब वो सभी देवता भगवान शिव की शरण में गए और उनसे उस दैत्य का वध करने के लिए प्रार्थना की। देवताओं की प्रार्थना सुनकर साक्षात भगवान शिव उसका वध करने के लिए उससे युद्ध करने लगे। लेकिन वो दैत्य भगवान शिव के त्रिशूल से भी नहीं मर रहा था। कुछ भी कर लो शिव, मेरा कुछ नहीं हो सकता, मेरा अंत असंभव है। जिसका कारण था उसकी पत्नी वृंदा की तपस्या का बना कवच। जब ये युद्ध काफी समय तक चलता रहा तो भगवान विष्णु ने वृंदा की तपस्या भंग की, जिसके बाद भगवान शिव उस दैत्य का वध कर सके। दूसरा युद्ध भगवान शिव और हनुमान जी के मध्य हुआ। जब भगवान श्री राम अयोध्या के राजा बने तो उन्होंने अश्वमेध यज्ञ किया। इस यज्ञ में यज्ञ का अनुष्ठान करने वाले राजा द्वारा एक अश्व छोड़ा जाता है। जिस क्षेत्र से निकल जाता है वो क्षेत्र उसी राजा का हो जाता है, और यदि कोई उस अश्व को पकड़ ले तो राजा की सेना उस अश्व की रक्षा के लिए युद्ध करती है। जब भगवान श्री राम ने अश्व छोड़ा तो उसकी रक्षा के लिए महाराज सुग्रीव, हनुमान जी, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न जी जैसे महायोद्धा अपनी सेना लेकर उसके साथ चलते थे। जब वो अश्व काशी पहुंचा तो वहां के राजा वीरमणि ने उसे पकड़ लिया, जिसके बाद दोनों ही सेनाओं के मध्य भयंकर युद्ध शुरू हुआ। खुद को पराजित होता देख वीरमणि ने अपनी रक्षा के लिए भगवान शिव को पुकारा। वो भगवान शिव का इतना बड़ा भक्त था कि उसकी रक्षा के लिए साक्षात भगवान शिव वहां उपस्थित हो गए। नंदी के रथ पर सवार भगवान शिव महाकाल के रूप में वहां आए और आते ही उन्होंने पूरे युद्ध का रुख ही बदल दिया। उन्होंने महाराज सुग्रीव, भरत, लक्ष्मण जैसे महान योद्धाओं को मृत प्राय कर दिया और राम जी की पूरी सेना में हाहाकार मच गया। जिसके बाद सिर्फ हनुमान जी ही उनसे आखिर तक युद्ध करते रहे, क्योंकि हनुमान जी को भगवान शिव ने ही वरदान दिया था अपने सारे अस्त्र शस्त्रों से सुरक्षा का। इसी कारण से भगवान शिव द्वारा छोड़े गए किसी भी अस्त्र शस्त्र का हनुमान जी पर कोई असर नहीं हो रहा। युद्ध को लंबा चलता देख हनुमान जी ने रौद्र रूप धारण कर लिया और भगवान शिव पर अपनी पूरी शक्ति से प्रहार करने लगे। हनुमान जी का रौद्र रूप देखकर नंदी उठकर भागने का उपक्रम करने लगे, जिसके बाद भगवान श्री राम ने वहां पहुंचकर उन्हें शांत किया। साथ ही भगवान शिव से प्रार्थना की उन सभी योद्धाओं को पुनर्जीवित करने के लिए जिन्हें भगवान शिव ने मार दिया था। जिसके बाद भगवान शिव ने उन सभी योद्धाओं को पुनर्जीवित कर दिया और राजा वीरमणि को भी इस महायुद्ध को देखकर बहुत ग्लानि हुई और उन्होंने भगवान श्री राम से क्षमा मांगी, साथ ही अश्व को भी मुक्त कर दिया। तीसरा युद्ध भगवान शिव और भगवान श्री कृष्ण के बीच हुआ था। एक बार बाणासुर नाम के राक्षस ने भगवान शिव की तपस्या कर उनसे युद्ध में हमेशा साथ देने का वरदान प्राप्त कर लिया। इसी वरदान के बल पर उसने अनेक योद्धाओं को पराजित किया, यहाँ तक कि उनके पुत्र भगवान कार्तिकेय को भी उसने इसी वरदान के बल पर पराजित कर दिया। बाणासुर की पुत्री उषा भगवान श्री कृष्ण के पौत्र अनिरुद्ध से प्रेम करती थी। एक बार उषा की सखी अप्सरा चित्रलेखा ने अपनी माया से अनिरुद्ध को मूर्छित करके बाणासुर के महल के अंतःपुर में ले आई। होश में आने पर जब अनिरुद्ध को ये पता चला कि उषा उनसे प्रेम करती है तो वहीं पर उन्होंने उससे गंधर्व विवाह कर दिया। इस बात का पता लगने पर बाणासुर ने अनिरुद्ध को बंदी बना लिया। जब इस पूरे प्रकरण का पता भगवान श्री कृष्ण को लगा तो वो सेना लेकर बाणासुर की नगरी में आए और बाणासुर से युद्ध करने लगे। बाणासुर की रक्षा के लिए भगवान शिव भी वहां पर आ गए। तब भगवान श्री कृष्ण और भगवान शिव के बीच महाभयंकर युद्ध होने लगा। उस भयंकर युद्ध को देखकर सभी को ये लग रहा था कि शायद यही सृष्टि का अंत है। सभी को भयभीत देखकर भगवान श्री कृष्ण ने भगवान शिव पर जिरंभकास्त्र छोड़ा, जिसके प्रभाव से भगवान शिव को नींद आ गई और वे रथ के पिछले भाग में बैठ गए। उसी पल में भगवान श्री कृष्ण ने अपने द्वारा छोड़े गए अस्त्र शस्त्रों से बाणासुर की पूरी सेना को तितिर बितिर कर दिया और बाणासुर को पराजित कर दिया। जिसके बाद उन्होंने अनिरुद्ध को मुक्त कराया और उषा को साथ में विदा कराकर
अपने नगर लिया। तो ये थे वे 3 युद्ध जो कि भगवान के लिए भी काफी मुश्किल रहे। हालांकि ये सभी भगवान की लीला है, जिस कारण से ऐसा प्रतीत। आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।